ओके सो मेरा नाम युवराज है। मैं नोएडा से आया हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। तो जॉब से स्टार्ट करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ तो आप लोग में से कौन कौन जॉब करता है अभी? सब क्या 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 काम करते हैं? कोई इंटरेस्टेड है? नहीं नहीं, बेचते नहीं, फिर भी कोई भी। मैं नेचुरलिस्ट हूँ कॉर्पोरेट टाइगर। क्या क्या? नेचुरलिस्ट। ये क्या होता है? जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना टाइगर रिजर्व्स में घूमने के लिए, अच्छा, तो टूर गाइड। yes, ओके, nature guide। नेचर टूर गाइड। ओके, कोई एचआर है आप में से? नहीं है कोई एचआर? नहीं, कोई रंगोली नहीं बना था? मैं बताता हूँ अपने अपने ऑफिस के एचआर के बारे में। तो हमारे ऑफिस के एचआर का मतलब उसको देख के लगता था कि उसका जॉब है लोगों की लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करना। एक दिन बॉस ने बोला कि 11 बजे मीटिंग है, सबको मेल कर दो। सबको मेल कर दिया, मीटिंग एट 1 PM। हम सब लोग 1 बजे पहुंच रहे हैं कि मीटिंग होगी। तो एचआर बोलते मीटिंग तो 11 बजे खत्म हो गई। मैंने कहा हम लोग तो 1 बजे आए, तो 11 बजे मीटिंग कैसे खत्म हो सकती है? अब हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन की बात होगी कि बॉस ने बोला था कि दिवाली सेलिब्रेशन का सबको मेल करना है कि ऐसा दिवाली सेलिब्रेशन होगा तो मेल कर दो। तो उसने मेल करा, सब्जेक्ट में लिखा हैप्पी दिवाली और मेल भेज दिया। मेल के अंदर कुछ कंटेंट नहीं था, बस सब्जेक्ट ही था। तो हम लोग मेल खोल रहे हैं कि मेल के अंदर कुछ होगा, एक्साइटमेंट है। मेल खाली पड़ा, हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें एक्साइटमेंट कहाँ ढूंढे, क्योंकि सेलिब्रेशन तो पता ही नहीं, हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है बस। और ये आदत उसको लग गई थी हमारे बॉस से, क्योंकि उनको क्या था कि अगर उनको कुछ किसी को बोलना है तो वो सब्जेक्ट के कंटेंट में कुछ नहीं लिखेंगे, बस सब्जेक्ट में सब कुछ लिख देंगे। तो अब एक दिन मेल आता है मुझे ही आता है कि सुबह 10 बजे मीटिंग है कल। तो वो लिखते हैं मीटिंग टुमारो एट 10 AM। बस खत्म। अब मैं उसमें सब्जेक्ट का कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो मेल था कि वार्निंग था, मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। मैं सोचता हूँ कि अगर वो PMO में होते तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को ये मेल कर रहे थे कि देश की GDP का क्या हाल है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट में तो यही लिखते थे बस, उसके आगे वो कुछ लिखते नहीं थे। एक हमारी कंपनी की जान थे इंटर्न्स। इंटर्न्स नहीं थे वो लोग, दिमाग से पैदल लोग थे, मुझे भी समझ नहीं आता था। क्योंकि एक इंटर्न था, उसको मैंने बोला यार एक प्रेजेंटेशन बनानी है। कहता सर वो तो पावर पॉइंट पे बनेगी ना। मैंने कहा यार ये सही है, ये एटीट्यूड अच्छा है। मतलब जीरो नॉलेज पे भी पूरा कॉन्फिडेंस है उस आदमी को कि वो इलॉन मस्क को भी जॉब ऑफर कर सकता है। अब उसके बाद एक इंटर्न था, उसका ऐसा था, वो थोड़ा जुगाड़ू था। तो कोई प्रॉब्लम होती थी, कहता सर मैं गूगल कर लेता हूँ। तो एक दिन ना एक स्टूडेंट की क्वेरी आ गई कि मुझे ये नहीं मिल रहा। कहता सर मैं गूगल कर लेता हूँ। मैंने कहा गूगल पे क्या लिखोगे कि इस क्वेरी नहीं आ रही है, फिर बाद में क्या लिखोगे, हाउ टू गेट कि बॉस की डांट से कैसे बचे, ये भी गूगल कर लेना उसके बाद। तो उस इंटर्न का ऐसा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे 2 साल काम करते गए। लेकिन मैं देखो एक बात बताऊंगा, अगर देखो मंडे को तुम्हें रिजाइन करने का मन कर रहा हो तो तुम ये समझ लेना कि तुम एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हो। क्योंकि 2 साल काम करने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ ये जॉब टॉक्सिक है। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा हूँ, ऑफिस पे एक जगह एकदम, अगर बारिश हो जाए तो वहां घुटने तक पानी भर जाएगा। उसमें 4 ईंटें लगी होंगी, वहां तुम ताकेशीस कासल खेलते हुए ऑफिस के अंदर पहुंचोगे। अब ऑफिस में मुझे क्या एक्साइटमेंट बहुत रहता था स्टार्टिंग में। मैं 16 साल की उम्र से जॉब स्टार्ट कर दी, एक्साइटमेंट था, पूरा फॉर्मल्स में जाएंगे। एक दिन में पूरे फॉर्मल्स में चला गया और ऑफिस में सब लोग नॉर्मल कैजुअल ट्राउजर्स में आए हुए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही शादी का कार्ड मिला और मैं कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेस होके आ चुका हूँ। सब लोग मुझे देख रहे हैं कि अरे क्या हुआ, कह रहे ओवर ड्रेस क्यों? मैंने कहा सर तो फॉर्मल्स हैं। कहते अच्छा ठीक है। तो ये देख के मैं 2-4 दिन बाद मैं भी ट्राउजर्स और चप्पल में ऑफिस चला गया। तो उधर से बॉस बोले युवराज आज तुम इतना कैजुअल। मैं कहा सर ये तो ड्रेस कोड है ना। कह रहे हाँ कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर कंफर्ट नहीं, ऑफिस की वाइब जरूरी है। अगर मैं कैजुअल में, अगर सब कैजुअल में है तो मैं भी कैजुअल में आऊंगा, मैं क्यों ना नॉर्मल उसमें जाऊं। तो उसके बाद मैंने सोचा, अब एक दिन की बात है कि बॉस ने मुझे बोला, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा कम एज में था तो सारे काम मुझे पकड़ा देते थे। एचआर मुझे बोलती थी स्टेशनरी ले आओ, बॉस मुझे बोलता था प्रिंटर किंग खत्म हो गई ये ले आओ। ये सब देख के ऑफिस का जो ऑफिस बॉय था उसको डर लगने लग गया कि अब इससे मेरा काम कराया जाएगा। क्योंकि एज भी मेरी कम थी, वो सोचता था मेरा ही हेल्पर है। बस मुझे ये डर था कि किस दिन वो ना बोलते कि भैया ये खत्म हो गया ले आना जाके। तो अब ये हुआ। तो इसके बाद एक दिन की बात होगी कि
हमारी जो एचआर थी ना, मतलब उसके अलग ही वो था, वो थोड़ा सा क्लमजी टाइप थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो बढ़िया गई, उसने गर्म पानी का कप लिया, ठंड का टाइम था, चलते चलते वो चलते चलते भी ना अपनी हील से अर्थक्वेक सिमुलेटर खेलती थी, क्योंकि वो चलते चलते जा रही है। अब उसने जो गर्म पानी का मग था उसको रखना था टेबल पे, उसने लैपटॉप के ऊपर ही सारा गिरा दिया। फिर जाके उसको पता चला कि Ctrl+Z जो है वो रियल लाइफ में काम नहीं करता है, उसी सिस्टम पे करता है। तो उसका ये था। बाकी ये कि हाँ, एक दिन की बात होगी, एथेनिक्स डे था दिवाली के टाइम पे। तो ऑफिस का गेट खुला, एचआर आई एथेनिक्स में बढ़िया। अब वो अंदर से एंटर कर रही है, सब लोग उसको देख रहे हैं। हमारा बॉस वो कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में, अब उसके हाथ से उसी वक्त पेन गिर गया। अब वो पेन उठाने के लिए नीचे झुका हुआ और 5 मिनट तक नीचे ही झुका हुआ है। हम लोग सोच रहे सर क्या हुआ, कह रहे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं कहा ऑफिस के सीसीटीवी हो? मेरा तो वो था, वो मैं हूं ना मूवी में सीन नहीं था, वो ऐसा चल के आती है एथेनिक्स में और बोलता है मुंह तो बंद कर लो अंकल। मैं कहा बोल दो सर, अगर उसने कंप्लेन करी तो आप फंस जाओगे, पुलिस को क्या बोलोगे कि ऑब्जर्व कर रहा था। वो काम तो आप ऑफिस के सीसीटीवी पे बैठ के सबको देखते ही रहते हो पूरा दिन। तो ऐसा कुछ हुआ मतलब। और वो ऐसा था कि वो ऑफिस की ऑफिशियल क्रश थी कि हर इंटर्न हर एम्प्लॉय सब चाहते थे कि मैं उसको सेट कर लूं। तो मेरा खुद का एक मैनेजर था, वो मैनेजर यहाँ बैठा है, एचआर यहाँ है, तो वो पूरा दिन इधर ही देखता रहता था। शुरुआत में मुझे लगा मुझे देख रहा है, बाद में कहा इधर क्यों देखते रहते हो? क्या? मैं कहा उधर देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद मैंने पूछा, मैं कहा पूरा दिन क्या देखते रहते हो? कह रहे अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। मैंने कहा कोई एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड नहीं होगा आपका फ्यूचर देखने में और आप अपना फ्यूचर देख रहे हो। मैंने कहा ठीक है। तो अब एक दिन की बात हुई, मैनेजर ने बहुत हिम्मत जुटा के सोचा कि जाके आज मैं एचआर से बात कर लेता हूँ। अब ये उठ के एचआर के पास गया कि मुझे बात करनी। उसने कहा आई एम बिजी। मैंने कहा हो गया आपका फ्यूचर सेट? तो अब उसके बाद कुछ नहीं। अब ये कि ये बंदा ये ऐसा नहीं कि एचआर पे, ये ऑफिस की हर नई ज्वाइन हुई लड़की पे ट्राई करेगा कि मैं बात कर लूं। लेकिन इसका ऑफिस में कोई लड़की सेट करने का उतना ही स्कोप है जितना आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का है। 17 साल में नहीं हो पाया तो इनका भी कुछ स्कोप है नहीं 5 साल में। तो यही था मेरा जॉब का वो। थैंक यू।